सभी को राधे राधे। आज हम लोग ध्वनि यानी साउंड का ये सेकंड पार्ट होगा, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोग फिजिक्स और बायोलॉजी का टॉपिक वाइज PYQ कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज का पहला सवाल है 31 नंबर। कहता है मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.1 सेकेंड। ये हम लोग रिवीजन में समझ चुके हैं, इसलिए सिर्फ आंसर को ही टिक करते जाते हैं। क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी 0.1 सेकेंड। अगला हमारे कान पे ध्वनि का प्रभाव कितना रहता है 1/10 सेकेंड। 1/10 का मतलब क्या हो जाएगा 0.1। अगला सवाल है 32 नंबर। कहता है एक लड़के ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और 3 सेकेंड के बाद उसे प्रतिध्वनि सुनाई दी। यदि ध्वनि की गति 346 मीटर प्रति सेकेंड है तो वह लड़का चट्टान से कितनी दूर पर है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 519। अब 519 कैसे आया है यह देखिए, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि 3 सेकेंड में कितना दूरी तय किया है। 3 सेकेंड में किया है 346 मीटर, यानी 346 आने का, ये 3 सेकेंड जो लगा है उसे आने में और जाने में दोनों समय कितना लगा है 3 सेकेंड। तो हमें एक ही साइड का निकालना होगा, इसलिए 3 को पहले 2 से भागा देंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे 346 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 519। अगला सवाल है 33 नंबर। कहता है इकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी से किससे संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉपलर इफेक्ट। अगला सवाल है 34 नंबर। कहता है एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17 मीटर। लगभग कितना होता है 16.16 मीटर। हम लोग रिवीजन में समझ चुके हैं। अगला सवाल है 35 नंबर। कहता है कौन सा असत है ध्वनि तरंग डैश तरंगे हैं। ध्वनि तरंग मतलब असत पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में लिखा है दाब। तो दाब क्या है ध्वनि तरंग से संबंधित है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य है, तो ऑप्शन बी भी सही है। और अनुदैर्ध्य तरंग क्या है यांत्रिक तरंग का ही एक भाग है, इसलिए ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय तरंग। ये गलत हो जाएगा, यह ध्वनि से संबंधित नहीं है। इसे क्या कहा जाता है, इसे गैर यांत्रिक तरंग भी कहा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 36 नंबर। कहता है ध्वनि डैश का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा। अगला सवाल है 37 नंबर। कहता है ध्वनि तरंग भ्रमण करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति। ध्वनि तरंग भ्रमण करती है विभिन्न माध्यम में विभिन्न गति। अगला सवाल है 38 नंबर। कहता है रडार किससे व्युत्पन्न, मतलब रडार का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अगला सवाल है 39 नंबर। कहता है एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई और उसे 4 सेकेंड बाद गूंज सुनाई दी, तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्वनि की गति है 346 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये जैसे पहले क्वेश्चन समझे थे उसी टाइप में यह भी है। 4 सेकेंड में ध्वनि आया भी है और गया भी है। 4 सेकेंड उसका पूरा दूरी लगा है, तो इसलिए 4 को पहले आधा करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही साइड का समय ले सकते हैं। और ध्वनि का चाल कितना दिया हुआ है 346 मीटर। अगर आप 2 सेकेंड को गुना करिएगा 346 से, तो आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन सी 692 मीटर। ये 346 का ध्वनि बराबर क्या होता है, ये ध्वनि का जो दिया हुआ है चाल, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 सेकेंड से, क्योंकि वहाँ पे 4 सेकेंड जो है ये पूरे मतलब आने और जाने दोनों का दूरी दर्शा रहा है, इसलिए हमें एक साइड का ही टाइम लेना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 40 नंबर। कहता है 25 डिग्री सेल्सियस के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। ऑप्शन पहला में है कि ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ऑप्शन बी में है कि आसूत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकेंड होती है।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों सत्य है। ऑक्सीजन में ध्वनि का चाल कितना होता है? 316 मीटर प्रति सेकंड। और आसुत जल में ध्वनि की चाल होता है 1498 मीटर प्रति सेकंड। अगला सवाल है 41 नंबर, कहता है ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल। अगला सवाल है 42 नंबर, कहता है अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 किलो हर्ज से ज़्यादा। 20 किलो हर्ज कहें या 20,000 हर्ज भी कह सकते हैं। अच्छा, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है 20 हर्ज से कम। 20 हर्ज से कम कौन सा होता है? ये इंफ्रासोनिक होता है। और 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच किसका का होता है? श्रव्य तरंग यानी ऑडिबल साउंड का होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 43 नंबर, कहता है अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोधक की न्यूनतम दूरी डैश होगी। आंसर हो जाएगा 17.2 मीटर। अगला सवाल है, ये लगभग में होगा। अगला सवाल है 44 नंबर, कहता है एक बड़े हॉल की दीवार से ध्वनि के बार बार परिवर्तन को क्या कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की अनुमति बनी रहती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिध्वनि। इससे पहले हम लोग रिवीजन ये पार्ट 1 में हम लोग रिवीजन भी कर चुके हैं। रिवीजन प्लस क्वेश्चन दोनों कर चुके हैं। इसलिए आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप पार्ट 1 को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी में ये सारी अनुनाद के बारे में या हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कस किया गया है ध्वनि से रिलेटेड। तो आज अगला सवाल है 45 नंबर, कहता है जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनिक। जिसका मैक संख्या 1 होता है उसे क्या कहा जाता है? सबसोनिक कहा जाता है। और मैक संख्या 1 से अधिक होता है उसे सुपरसोनिक कहते हैं। और मैक संख्या 5 से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हाइपरसोनिक कहते हैं। अच्छा, मैक संख्या बराबर क्या होता है? वस्तु की चाल बटा ध्वनि की चाल। हम लोग इसे रिवीजन पहला पार्ट में कर चुके हैं। अगला सवाल है 46 नंबर, कहता है मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्य सीमा लगभग कितनी होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच हो जाएगा। और इसको 20,000 हर्ज को 20 किलो हर्ज भी कह सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है 47 नंबर, कहता है किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वायु में, क्योंकि ध्वनि का वेग सबसे कम वायु में ही होता है। सबसे अधिक ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है और सबसे कम गैस में होता है। अगला सवाल है 48 नंबर, कहता है एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति डैश से अधिक होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20,000 हर्ज। अगला सवाल है 49 नंबर, कहता है सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओजोन मंडल। अच्छा, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है क्षोभ मंडल। यह वायुमंडल का सबसे निचली परत है। इसमें वायुमंडलीय घटना होता है, जैसे हेलीकॉप्टर का उड़ना। हेलीकॉप्टर किस मंडल में उड़ता है? क्षोभ मंडल में उड़ता है। मौसम जो खराब होता है, ये दुर्घटना किस मंडल में होता है? मौसम खराब, ये किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। बाकी है अगला सवाल है 50 नंबर, कहता है सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्री यात्रियों के द्वारा। अगला सवाल है 51 नंबर, कहता है किसी ध्वनि की स्पष्ट पृथक प्रतिध्वनि सुनी जाती है जबकि ध्वनि के स्रोत से प्रतिध्वनि न्यूनतम दूरी होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17 मीटर। अगला सवाल है 52 नंबर, कहता है ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला सवाल है 53 नंबर, कहता है मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता। वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 80 डेसिबल। 80-90 के बीच में ही होता है। अगला सवाल है 54 नंबर, कहता है एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4K हर्ज है तथा तरंग दैर्घ्य 40 सेंटीमीटर है। ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 सेकेंड। अगला सवाल है 55 नंबर,
कहता है आपको 4 बांसुरियाँ दी गई है जिसकी लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर। इनमें से कौन सी बांसुरी से ध्वनि की सबसे उच्च आवृत्ति प्राप्त होगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर। अगला सवाल है 56 नंबर। कहता है समुद्र की गहराई निर्धारित करने पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोनार। अगला सवाल है 57 नंबर। कहता है डैश की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22,000 हर्ज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गलत पूछा है। अगला सवाल है 58 नंबर। कहता है ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हर्ज। अच्छा, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है मीटर। मीटर दूरी का मात्रक हो जाएगा। और ऑप्शन सी पर लिखा है न्यूटन। न्यूटन कौन थे? फिजिक्स के जनक न्यूटन को कहा जाता है। और दूरी का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक कौन हो जाएगा? हर्ज। अगला सवाल है 59 नंबर। कहता है एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर प्रति सेकंड है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 17,000 हर्ज। अच्छा, ये कैसे आएगा? देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है गति दिया हुआ है 340 मीटर प्रति सेकंड और तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना होगा, इसे आप मीटर में बदलिएगा। और आवृत्ति अर्थात इसे एफ भी कहा जाता है। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी एफ कहा जाता है। तो इसका फॉर्मूला होगा v बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य, यानी वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य, v बराबर एफ गुना लैम्डा। आप इस फॉर्मूला पर सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 60 नंबर। कहता है बिट्स का उत्पन्न होना किस घटना का परिणाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुपर पोजिशन। अगला सवाल है 61 नंबर। कहता है ताप की प्रत्येक डिग्री सेल्सियस वृद्धि से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। आंसर हो जाएगा 0.61 मीटर प्रति सेकंड। इसे हम लोग रिवाइज कर चुके हैं। अगला सवाल है 62 नंबर। कहता है डैश तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रासरव तरंग। अगला सवाल है 63 नंबर। कहता है प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तीव्रता। अगला सवाल है 64 नंबर। कहता है प्रासरव ध्वनि सुनी जा सकती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुत्तों द्वारा। अच्छा, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, चमगादड़ हो गया, ये सब प्रासरव तरंग सुन सकता है। और मनुष्य कौन सा तरंग सुन सकता है? मनुष्य 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच आवाज़ को सुन सकता है। आगे है 65 नंबर सवाल। कहता है पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोफोन। तो आज हम लोग यहीं तक कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।